हेलो एवरीवन। कभी आपने सोचा था कि आपकी ट्रैवल टिकट्स कैंसिल कराना भी आपकी देशभक्ति हो सकती है? सुन के थोड़ा अजीब सा लगा, बट यस, दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। टर्की एंड अजरबैजान ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ दिया। टर्की ने ड्रोन्स दिए, अजरबैजान ने उनको सपोर्ट दिया। अब इसमें इंडिया का नुकसान था। अब इंडियन पब्लिक है भाई, ये तो सब जानती है। तो इंडियन पब्लिक ने बहुत ही एथिकली रिस्पॉन्स दिया। आप देखेंगे अराउंड 250% सर्ज आया है टिकट्स कैंसिलेशन में। कहाँ के? टर्की एज वेल एज अजरबैजान। पहली चीज़। नाउ इस पूरी न्यूज़ को क्यों ना हम एक एथिकल पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर लें। तो एथिक्स में आपका सबसे पहले जो एक सिलेबस का पार्ट आता है, दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। उसमें हमने क्या सीखा? हमारे देश के लोगों ने कहा कि वी स्टैंड विद आवर आर्मी, नॉट विद एनिमीज, एज सिंपल एज दैट। देन इसे उन्होंने दर्शाया कैसे? उन्होंने कहा सी लेट्स शो द एम्पैथी टुवर्ड्स द आर्मी। हमारी आर्मी जो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रही है, हमारी आर्मी जिसने आने वाले ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, तो क्या अब हम अपने ट्रैवलिंग के थ्रू या अपने टूरिज्म के थ्रू उस कंट्री को एम्पावर करें, उस कंट्री के पास इकोनॉमी में एक्टिविटीज जाके करवाएं जिसने हमारी कंट्री के अगेंस्ट ड्रोन्स भेजे, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया? जी नहीं। एज आई सेड, इंडियन पब्लिक है, सब जानती है। वो खड़ा हुआ जाके अपने देश के साथ और टिकट्स कैंसिलेशन कराया। नेक्स्ट, अगर आप इसमें कंसेप्ट देखोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी है। रिमेंबर मालदीव्स के साथ एक चीज़ हुई थी। मालदीव्स ने कुछ चीज़ें बोली थी इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन पीएम के अगेंस्ट, और हुआ क्या? जो कंट्री जिसके टूरिज्म से जिनकी इकोनॉमी चल रही थी, हम इंडियंस ने बाइकआउट किया। तो क्या अजरबैजान और टर्की को ये बात समझ में नहीं आई? सर्टेनली आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि हमने सेम काम उनके साथ किया। हमारी कंपनीज ने भी इंटेलिजेंस दिखाई। अब टर्की और अजरबैजान के पैकेजेस नहीं हैं, वरना मैं आपको बता रहा हूँ, टर्की के जो कुछ सिटीज़ हैं वहाँ पे घूमने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी इंडिया के थ्रू। बट अगर अब आप देखेंगे इन कंट्रीज़ के ट्रैवलिंग पेज जो हमारे इंडियन कंपनीज़ में है, तो कंपनीज़ ने ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं लिया है, रादर देन एक इमोशनल डिसीजन भी लिया है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस शो की है और शो किया है कैसे बिजनेस इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं। एथिक्स की दो टर्म्स आ गई कि बिजनेस इंटरेस्ट कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। मोर ओवर, अगर आप देखो कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या हम ये बोल सकते हैं कि टू हैव अ एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, our corporate governance rules regulation should be aligned with the national interest. That is what we did. Next, अगर हम बात करेंगे कंपनीज का जो इमोशनल इंटेलिजेंस था, वो उसने नेशन के एक रुख को समझा, तो नेशनल इमोशंस के साथ दोनों में सिनर्जी स्टैब्लिश की। दिस इज हाउ इट इज। तो बेसिकली अब जो हमारा सिचुएशन है उसमें हम एक ही लाइन के साथ ये वीडियो कंक्लूड करेंगे। देश की लड़ाई हर बार सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती। देश की लड़ाई हर बार सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, रादर देन समटाइम्स ये टूर एंड ट्रैवल कंपनीज के पेज पे भी लड़ी जाती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस दोनों ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। ऐसी शॉर्ट वीडियोस टू एनहेंस योर मार्क्स इन एथिक्स इस बार टारगेट 150 का रहेगा, मैं लाता रहूँगा। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।